अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रही है चावल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। पुलाव तो आपने काफ़ी तरह का खाया होगा और आपको मज़े का भी लगता होगा, लेकिन आज जो पुलाव आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ ये आपने आज से पहले ट्राई नहीं किया होगा। आज हम बनाने वाले हैं मेमनी वाइट पुलाव। मेमनी वाइट पुलाव ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, इतना ये लज़ीज़ है कि यकीन माने आप उंगलियां चाट जाएंगे। अगर आप इसे किसी दावत में बनाएंगे तो बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा और मेहमान आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं रुकेंगे। इतनी लज़ीज़ और मज़ेदार सी रेसिपी को बिना स्किप किए चलिए आपने देखना है पूरा। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर साबुत धनिया 1.5 खाने का चम्मच। इसके बाद सेकंड चीज़ जो इसमें जाएगी वो है यहाँ पर सौंफ। तो सौंफ आपने 1 चम्मच भर के इसमें डालना है। और थर्ड चीज़ हम इसमें ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे जो कि आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पर कुछ गरम मसाले भी इसमें जाएंगे, तो मैंने 4 अदद इसमें लौंगे डाल दी हैं। और उसके बाद इसमें हम जो दूसरा गरम मसाला शामिल करेंगे वो यहाँ पर दालचीनी की स्टिक्स हैं। ये टूटी हुई स्टिक्स हैं, आपने 2 डाल देनी है। 2 बादियान के फूल डाल देंगे इसमें। और एक यहाँ पर बड़ी इलायची मैंने इसमें डाल दी है। 2 अदद छोटी इलायचियाँ इसमें डाल दी है। साथ ही काली मिर्च जाएगी इसमें, तो आपने आधा खाने का चम्मच डाल देना है या आपने 15 से 20 दाने डाल देने हैं। और ये तमाम मसाले डाल के इनको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पर हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसको उतार लेंगे और एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा पुलाव का बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा मसाला रेडी हो जाएगा। पुलाव मसाला जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी मेमनी पुलाव में। तो ये ख़ास मसाला है मेमनी पुलाव का। इसको हम ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो मैंने इसका पाउडर बना लिया है, इसको साइड पे रखते हैं। उसके बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल आपने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। इसमें 1 तेज़पत्ता डाल दीजिए, 2 से 3 लौंगे डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे और दालचीनी की स्टिक जाएगी, 1 बादियान के 2 फूल जाएंगे। और यहाँ पर हम इसमें इसको कड़कड़ाएंगे थोड़ा सा ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। साथ ही ज़ीरा सबसे लास्ट में शामिल करेंगे ताकि ज़ीरे पे ज़्यादा डार्क कलर ना आए। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखें अब ज़ीरे पे कलर चेंज होने लगा है, लाल लाल कलर आना शुरू हो गया है, गोल्डन। तो बस अब इसको हम प्याज शामिल कर देंगे इसके अंदर, जो कि हमने यहाँ पर बारीक कट करके रखी हुई है। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको बारीक कट कर लिया है और इसमें डाल के हम इसको फ्राई करेंगे जब तक इस पर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो देखें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। इसमें से थोड़ी सी प्याज जो है मैं निकाल लूँगी। तो ये मैं आपको बताती हूँ ये हम क्यों निकाल रहे हैं, तो इसका भी इस्तेमाल होगा बाद में। इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल किया है। ये डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच भर के आपने बड़े वाला डाल देना है। टमाटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। यहाँ पर ये मिक्स हो गया। और अब इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे बॉयल गोश्त। तो मैंने गोश्त में नमक डाल के और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको बॉयल कर लिया और यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसमें थोड़ी सी चर्बी भी शामिल है क्योंकि जो मेमनी पुलाव होता है इसमें चर्बी ज़रूर शामिल की जाती है, तो आपने चर्बी भी इसमें शामिल करनी है। तो यहाँ पर गोश्त मेरे पास हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा है। नमक डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, क्योंकि हमने आधा खाने का चम्मच गोश्त में भी डाला था। कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें आधा खाने का चम्मच, आप चाहें तो डालें वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो ये हरी मिर्च में ही रेडी होता है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। इससे कलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कुटी लाल मिर्च है। अब इसमें आलू बुखारे शामिल कर दिए मैंने, 5 से 6 आलू बुखारे लेके उनको डिप कर दीजिए पानी में। उसके बाद इसको आपने इसमें शामिल कर देना है। अब गोश्त के साथ इसको अच्छी तरह भून लेंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और हरी मिर्चें आपने यहाँ पर 8 से 10 लेनी है। ये छोटे वाली मिर्च है जो तेज़ होती है, और उसका आपने पेस्ट बना के इसमें शामिल कर देना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने मसाला यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ है ये हमने पाउडर इसमें शामिल कर देना है अपने मसालों का।
और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे ही इसमें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। और देखें, बग़ैर यखनी के पुलाव बहुत ही लज़ीज़ बनने वाला है और झटपट बनने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में दावत है या आपको कभी ख़ुद दिल चाह रहा है फटाफट कुछ अच्छा खाने को, तो ये बना लीजिए। तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसमें पानी मैंने शामिल कर दिया। चावल यहाँ पर मेरे पास 3 पाव हैं, तो मैंने यहाँ पर 1.5 केजी से थोड़ा सा कम पानी शामिल किया है। 1 कप आपने कम पानी शामिल करना है 1.5 केजी से। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसका पानी जो है वो मैंने फेंक दिया है। चावल बासमती राइस है मेरे पास, और ये डाल के आपने इसको पकाना है। चावल अच्छे वाला यूज़ करेंगे तो खुशबू और जायका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चावल शामिल किए, इसको मिक्स कर लेते हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बार बार अच्छी वीडियोस देखने के लिए। अब पानी में ये चावल हमारे पक रहे हैं, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, वरना चम्मच चलाने से चावल टूट भी जाते हैं। अब इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ शामिल करूँगी 4 से 5 अदद, जिनको मैंने कट कर लिया है। नीचे से इनकी जो टिप होती है उसको कट कर दिया मैंने। और ये देखें, पानी इसका जो है ड्राई होने लगा है, तो इसके अंदर मैंने पुदीना शामिल कर दिया और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें बॉयल आलू भी यूज़ कर सकते हैं। जिस टाइम मैंने गोश्त ऐड किया था उस टाइम आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आलू की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आलू इसमें शामिल नहीं किए। तो यहाँ पर देखें, इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई होने लगा है। तो बस जब इसका पानी ड्राई होने लगे तो इसको हम अब दम पर लगाएंगे। उससे पहले इसके अंदर जो प्याज मैंने सबसे पहले फ्राई करके रखी हुई थी वो डाल देंगे। थोड़ा सा पुदीना ऊपर से डाल देंगे और इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और देखें, एक एक दाना बिल्कुल अलग है पुलाव का। क्या लजीज़ पुलाव बनके रेडी हुआ है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपने देगी पुलाव खा लिया, इतना मज़ेदार है ये पुलाव। तो बहुत ही यम्मी पुलाव बना है। तो चलिए इसको अपनी प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो मेमनी पुलाव है बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बहुत ही लजीज़ बना है। मेरी गारंटी है आपको ये पुलाव जब आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।